और क्या हालचाल दोस्तों। तो स्वागत है नए वीडियो में। तो अपन आज डिस्कस करेंगे स्टेफन कोस्टाटाइन के बारे में। देखो, स्टेफन कोस्टाटाइन 2 बार मैनेजर रहे हैं इंडियन नेशनल टीम के लिए, 2002 से लेके 2005 तक और 2015 से लेके 2019 तक। अगर आप स्टेफन कोस्टाटाइन का अगर आप स्टैट्स देखोगे तो उन्होंने 77 मैच में इंडिया को 41 मैच जिताए हैं, 12 ड्रॉ करे हुआ है और 24 मैच हारे हुए हैं। विनिंग परसेंटेज 53.25 है। मतलब जितने भी मैनेजर रहे हैं अब तक इंडियन नेशनल टीम के लिए, उन मैनेजरों में से सबसे ज्यादा है। तो क्या स्टेफन कोस्टाटाइन जब 2015 से लेकर 2019 तक मैनेजर थे तो हमारे लिए बेस्ट मैनेजर थे? जब वो अच्छे थे तो उनको क्यों हटाया गया था, उन्होंने क्यों रिजाइन दिया गया था, क्यों क्रिटिक्स उनके खिलाफ बहुत ज़्यादा बोलते थे? तो इस पे अपन डिस्कस करेंगे और मैं ये बताऊंगा कि मैं उन पे क्या सोचता हूँ, क्यों रिजाइन दिया उन्होंने। तो और आपका भी इस पे क्या व्यूज़ है, आप अपनी बात कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। फिर अपने से ये वीडियो पूरा देखो कि मैं ऐसा क्यों डिस्कस कर रहा हूँ और क्या ये सच में इंडियन नेशनल टीम के लिए ऐसे ही मैनेजर की जरूरत थी। तो देखो, स्टेफन कोस्टाटाइन, मैं बात करूंगा सेकेंड जब मैनेजर बने थे, जब 2015 से लेकर 2019 की, तो मैं उस टाइम की बातें करूंगा। तो देखो, 2015 से लेकर 2019 के टाइम पे जब उन्होंने ज्वाइन किया था इंडियन नेशनल टीम, तो इंडियन नेशनल टीम की हालत बहुत ज़्यादा खराब थी। इंडिया वर्स्ट फीफा रैंकिंग में था उस टाइम पे, 173 इंडियन फीफा रैंकिंग थी। और 2017 तक आते आते उन्होंने इंडियन नेशनल टीम की रैंकिंग 96 कर दी थी और ये सेकेंड बेस्ट रैंकिंग था इंडियन नेशनल टीम का। तुम सोचो, 173 से 96, कोई एक आसान काम नहीं है, बहुत ही इंप्रेसिव काम है। तुमको भी पता है कि अभी रैंक इंडिया की 133 हो गई है। तो देखो, अब इसमें बहुत सारे कॉम्प्लेक्स चीजें हैं। इतनी आसानी से रैंकिंग इससे नीचे क्यों हो गया? जब स्टेफन कोस्टाटाइन जब ज्वाइन किए थे इंडियन नेशनल टीम को, तो उन्होंने स्ट्रेटेजी बनाई थी कि इंडिया का जो रैंक है उसको इंप्रूव करने के लिए हम अपने से जनरली वीकर टीम से खेलेंगे या अपने बराबर वाली टीम से खेलेंगे। तो उन्होंने जब ज्वाइन किया था तो उन्होंने 13 मैच में अनबीटन रहे थे, 9 मैच का इनका विनिंग स्ट्रिक चला था और इस तरीके का इन्होंने रिकॉर्ड बनाया था। 13 मैच का 9 मैच में जीतते हुए आ रहे थे। तो इस तरीके से इनके रैंक सुधर गया और हम मैचेस जो खेलते थे मोस्टली अपने से कमजोर चाहे बराबर वाली टीम से खेलते थे, साउथ एशिया वाली टीम से खेल लेते थे। उस टाइम में मैच खेलते थे, चाइनीज ताइपे से खेले हमने, म्यांमार से मैच खेला हमने, बांग्लादेश से खेला हमने, अफगानिस्तान से मैच खेला हमने। तो इस तरीके के मैचेस हम खेल खेल के उन्होंने रैंक सुधारा था। लेकिन इसमें दो चीजें समझने वाली बात है। अगर आप स्टेफन कोस्टाटाइन का फिलोसफी सुनोगे तो उनका क्या होता था कि स्टेफन कोस्टाटाइन कोई एक मॉडर्न फुटबॉल नहीं खेलते थे, कोई अट्रैक्टिव फुटबॉल नहीं खेलते थे। उनका एक तरीका होता था, एक फिलोसफी होता था कि हमें डिफेंड करना है, बढ़िया से डिफेंड करना है और जब हमें काउंटर पे मौका मिलेगा तो हम काउंटर अटैक करने जाएंगे। ये इनका प्लान होता था और वो इसी प्लान से जाते थे। वो वर्क रेट में विश्वास करते थे, बहुत ही अट्रैक्टिव गेम नहीं खेलते थे। और यहीं पे एक सवाल आता है कि जो क्रिटिक्स थे वो बोलते थे कि जिस तरीके का फुटबॉल खेलते हैं आउटडेटेड हो चुका है, ऐसा कोई फुटबॉल नहीं खेलता और ऐसा फुटबॉल खेलने का आपको जरूरत भी नहीं है। लेकिन मुझे क्या लगता था कि स्टेफन कोस्टाटाइन को इंडियन जो फुटबॉल है उनके बारे में पता था, प्लेयर्स का स्ट्रेंथ वीकनेस पता था कि हम किस तरीके का फुटबॉल खेलते हुए रिजल्ट ला सकते हैं। तो उन्होंने रिजल्ट ड्रिवन टीम के तरह खेलना स्टार्ट करा, ना कि वो मॉडर्न फुटबॉल चाहे पासिंग वाले फुटबॉल खेल सके। तो देखो, उनका बेसिक प्लान यही था कि इंडिया की रैंकिंग सुधारनी थी, जो उन्होंने कर दिखाया 4 साल के टेन्योर में। और उनका दूसरा प्लान ये था कि इंडिया एएफसी एशिया कप में क्वालिफाई करे, जो कि 8 साल बाद उस टाइम पे क्वालिफाई किया था। और आई थिंक फर्स्ट या सेकेंड टाइम ऐसा हुआ था कि इंडिया ने क्वालिफाई किया था नॉर्मल तरीके से, वरना हमेशा इनवाइट किया जाता था चाहे इंडिया होस्ट बनता था। तो उन्होंने क्वालिफाई किया था। तो इस तरीके की मेंटालिटी से वो इंडियन फुटबॉल को संभाल रहे थे और कर रहे थे। तो देखो, यहां पे दो चीजें होती, उनका फिलोसफी देखो ऐसा ही था। तो अब क्या होता था कि जब भी कोई वीकर टीम होती थी
तो हम क्या करते थे, हम उस टाइम पे भी ऐसे ही खेलते थे, कॉम्पैक्ट रहते थे, डिफेंसिव लाइन हम सही से रखते थे और काउंटर पे अटैक करते थे। और उस टाइम पे सुनील छेत्री पे बहुत ज्यादा स्टेफन कोस्टाटाइन विश्वास रखते थे और उनको हमेशा आगे भागना होता था। और स्टेफन कोस्टाटाइन ने उसी टाइम पे 3-4 प्लेयर अच्छे अच्छे लेकर आए थे, जैसे देखो सिंदेश झिंगन, अनिरुद्ध थापा, गुरप्रीत सिंह, ये स्टेफन टाइम के ही प्लेयर्स हैं ये सारे। और जब स्टेफन कोस्टाटाइन जब ज्वाइन किए थे इंडियन नेशनल टीम को, तो उस टाइम पे जो एवरेज एज था इंडियन नेशनल टीम का वो 30 साल था। उनके आने के बाद उन्होंने बहुत सारे 25-30 नए प्लेयर लेकर आए इंडियन नेशनल टीम में, और उनकी जो एज थी 25 कर दिया था एवरेज, 23 से लेकर 25 एवरेज हो गई थी इंडियन नेशनल टीम के प्लेयरों की उस टाइम पे। उन्होंने इतने सारे नए यंग प्लेयर लाए थे और उनका बस यही था कि हमें अच्छा परफॉर्म करना है, विनिंग मेंटेलिटी रखनी है। अगर हम कमजोर टीम को हराते गए तो अच्छी टीम को भी हराएंगे, और इसका रिजल्ट हमें दिखा। उन्होंने टीम की विनिंग मेंटेलिटी बना दी थी। जब भी हमसे कोई कमजोर टीम आती थी हम उनको 100% हराते थे, और हमसे जब स्ट्रॉन्ग टीम आती थी तो हम 90 मिनट पूरी तरीके से कॉम्पैक्ट डिफेंस करते थे। मोस्टली ऐसा होता था कि 4 प्लेयर डिफेंस में है, फिर जो मिडफील्ड वाले हैं उसको भी थोड़ा डीप करके 4-4-2, 2 बंदे आगे भाग रहे विंग पे। और जब भी हमें पास बॉल मिलती थी तो हम लॉन्ग बॉल खेलते थे, चाहे काउंटर पर अटक जाते थे। और हम ज्यादातर रिलाई करते थे सेट पीसेस पे, कॉर्नर पे रिलाई करते थे, फ्री किक पे रिलाई करते थे, और की मोमेंट पे जैसे मिडफील्ड में जो मिडफील्डर्स थे उनका काम था कि तुम प्रेस करके गलती कराओ अगले वाली टीम से, तो हमारे जो प्लेयर्स है, जो अटैकर्स है, उनको मौका मिले और वो काउंटर पे जाके अटैक करते। ये इनका प्लान होता था, और ये हमेशा से वीक टीम के खिलाफ हम जीतते रहते थे, तो हमारी रैंकिंग सुधर गई। और जब भी हमसे स्ट्रॉन्ग टीम मिलती थी हम डिफेंस करते थे, और अल्टीमेटली जाकर अंत में जाकर हम पे काउंटर अटैक करते थे जब वो उससे गलतियां होती थी, चाहे सेट पीस में गलती हो, चाहे बॉल लूज करे। तो इस तरीके का उनका ओवरऑल फिलोसफी था। इस फिलोसफी से चलते चलते उन्होंने इतने अच्छे सारे रिजल्ट लाए। लेकिन प्रॉब्लम कहां हुआ, जब इंडिया 2019 के एएफसी एशियन कप में क्वालिफाई कर गई थी, तो उस टाइम जिस ग्रुप में था इंडियन नेशनल टीम, उसमें था थाईलैंड, दूसरी टीम थी यूएई, तीसरी टीम थी बहरीन, और चौथी टीम थी इंडिया खुद। तो जो पहला गेम हुआ था, थाईलैंड को इंडिया ने शानदार तरीके से हराया था 4-1 से। पहले मैच में 4-1 से थाईलैंड को हरा दिया था। तो बहुत ज्यादा चांस हो गया था कि इस टाइम इंडिया एएफसी एशिया कप के नॉकआउट राउंड में पहली बार पहुंचेगी, पहली बार हिस्ट्री में पहुंचेगी। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट था कि पहुंच सकती है, जब क्योंकि हम पहला मैच में थाईलैंड जैसी टीम को गंदा तरीके से हरा दिए। लेकिन जब हमारा दूसरा गेम हुआ तो हम यूएई से 2-0 से हार गए, जो कि काफी सही गेम था और हम बहुत अच्छा डिफेंस भी कर रहे थे, लेकिन कुछ गलतियां हुई जिससे कि हम हार गए। हमें जो तीसरा गेम था बहरीन से, वो मैच हमें बस ड्रॉ कराना था बहरीन वाला मैच। और वो मैच मैंने देखा था, पूरा मैच देखा था। 90 मिनट तक मैच इंडिया डिफेंस करता रहा और आखिरी के टाइम में पेनल्टी मिल गई बहरीन को, और बहरीन ने वो गोल कर दिया। और इंडिया एएफसी एशिया कप के नॉकआउट राउंड में जाने से 1 मिनट पहले जो पेनल्टी लगा इससे बाहर हो गई। अब इतना ज्यादा क्रिटिसिज्म उठा स्टेफन कोस्टाटाइन पे कि आपको पता था कि टीम अच्छी खेल रही है। तो जो बहरीन वाला गेम आपने देखा होगा, तो स्टेफन कोस्टाटाइन के 11 के 11 प्लेयर कुत्तों के तरह डिफेंस कर रहे थे। एक अटैक बनाने की कोशिश नहीं किया गया, नहीं काउंटर पे गए, डिफेंस करते गए और अल्टीमेटली एक प्लेयर के गलती की वजह से हमें पेनल्टी मिल गई बहरीन को और हम वो मैच हार गए। तो ये क्रिटिसिज्म हमेशा से रहा है स्टेफन कोस्टाटाइन का कि उन्होंने रिजल्ट लाया है हमेशा से वीकर टीम या अपने से बराबर वाली टीम के खिलाफ लगातार खेलते हुए स्ट्रेटेजी के साथ खेलते रहे कि हम अपना रैंक सुधार पाए। और यह बात सच्चाई है। जब इनसे बात पूछा जाता तो ये बोलते थे कि मैं अपनी टीम का एक विनिंग मेंटेलिटी बनाना चाहता हूं, जब हम स्ट्रॉन्गर टीम से भिड़े तो हम अच्छा करें। ये एफसी एशियन गेम में दिखा भी था, जब हम थाईलैंड के खिलाफ खेले, जब यूएई के खिलाफ खेले और बहरीन के खिलाफ खेले, तो इसी मेंटेलिटी से खेले। लेकिन स्टेफन कोस्टाटाइन ने बहुत ज्यादा ही डिफेंस कर दिया, 0 अटैक।
उन्होंने ये सोच लिया था हम सम हाउ ये गेम ड्रॉ कर लेंगे और एएफसी एशिया कप के नॉकआउट राउंड में पहली बार हिस्ट्री में पहुंचेंगे। तो हिस्ट्री लिखने के चक्कर में वो जो अपना नॉर्मल गेम था उससे उन्होंने काफी खराब खेला। अगर आपने अब तक मेरी बात सुनी होगी तो आपको ये लगा होगा कि स्टेफन कॉन्स्टेंटाइन एक ग्रेट मैनेजर थे इंडियन नेशनल टीम के लिए। स्टैट्स वाइज बहुत अच्छे थे, विनिंग परसेंटेज बहुत अच्छा था, लेकिन कुछ ड्रॉबैक्स भी थे। देखो 2015 से 19 तक रहते रहते उन्होंने रैंकिंग सुधार दी इंडिया की। एफसी एशिया कप में क्वालिफाई करवा दिया जो इनका प्लान था। एफसी एशिया कप के हम नॉकआउट राउंड में पहुंचने ही वाले थे कि हमने वो 90 मिनट में पेनल्टी लग गई यार, जिससे हम बाहर हो गए, वरना नॉकआउट राउंड में पहली बार पहुंच जाते। तो उन्होंने सब कुछ किया, लेकिन अब हमारा प्लान क्या था स्टेफन कॉन्स्टेंटाइन के खिलाफ कि हम डिफेंस करेंगे, काउंटर पे अटैक करेंगे, सेट पीस पे अटैक करेंगे, फ्री किक पे अटैक करेंगे, और ये हमेशा से चलता आ रहा था और हम अपने से वीकर टीम को हमेशा हरा रहे थे। उस टाइम पे हमेशा हरा रहे थे, तभी तो 13 मैच का विनिंग स्ट्रीक, 9 मैच का विनिंग स्ट्रीक और 13 मैच का अनबीटन स्ट्रीक बना था। लेकिन अब इसी बीच में वर्ल्ड कप क्वालिफायर चल रहा था, 2018 की बात है, गुआम नेशनल टीम से इंडिया हार गई। अगर आप गुआम नेशनल टीम का अगर अभी आप रैंकिंग देखोगे तो 202 है फीफा रैंकिंग। तो स्टेफन कॉन्स्टेंटाइन का ये था कि हम कमजोर टीम के खिलाफ सारे गेम जीतते आ रहे हैं, हम अपना डिफेंस बढ़िया रखते हैं, जहां वो गलती करेगा बंदा काउंटर पे जाएंगे, ट्रांजिशन करेंगे और शानदार गोल करेंगे। लेकिन वहां पे जो स्टेफन कॉन्स्टेंटाइन था उसके फिलॉसफी, स्ट्रेटजी, टैक्टिक्स में प्रॉब्लम दिखी, क्योंकि गुआम जैसी एक कमजोर टीम इंडियन नेशनल टीम को हरा गई विद द सेम फिलॉसफी, विद द सेम टैक्टिशियन को वो उसी फिलॉसफी में हरा दी। 2-1 से इंडियन नेशनल टीम हारी है गुआम से वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में। तो इससे ये पता चलता था कि स्टेफन कॉन्स्टेंटाइन का जो टैक्टिक्स थे, जो स्ट्रेटजी था, जो फिलॉसफी थे, उसमें भी बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे। वो बोलते थे कि हम कमजोर टीम के खिलाफ ऐसे खेलेंगे, फिर स्ट्रॉन्गर टीम आएगी तो हम डिफेंस करेंगे, काउंटर पे जाएंगे, और हमारा मेंटेलिटी है अच्छा फुटबॉल न खेलना। एक्चुअली हमारा मेंटेलिटी है कि हमें गेम जितना मैटर करता है। तो वो इस सोच से खेलते थे, वो इस थेसिस से खेलते थे। लेकिन इसी बीच में जब गुआम हराया इंडियन नेशनल टीम को, जब इतनी कमजोर टीम, तब जाकर पूरे के पूरे क्रिटिसिज्म में स्टेफन कॉन्स्टेंटाइन में गिरने लगे कि आप तो बोलते थे ऐसे होता है, मेरा ऐसा प्लान है, वीकर टीम के खिलाफ, स्ट्रॉन्ग टीम के खिलाफ विनिंग मेंटेलिटी बना रहे हैं, तो आप कैसे, हाउ इन द वर्ल्ड गुआम जैसी टीम से आप कैसे 2-1 से हार सकते हैं, इतना वीकर टीम से, और इन सभी प्लेयरों के साथ, और इन सभी अपने टैक्टिक्स और स्ट्रेटजी के साथ कैसे हार सकते हैं। तो क्रिटिसिज्म बहुत ज्यादा होने लगा था उस टाइम पे। और जब वो मैच एफसी एशिया कप में बहरीन से हारा था तो उसके जस्ट अगले दिन ही उन्होंने रिजाइन दे दिया। उनका ऐसे भी टेन्योर एक्सपायर होने वाला था 10 दिन बाद, उन्होंने उसी टाइम पे रिजाइन दे दिया और ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने उनका रिजाइन एक्सेप्ट कर लिया। तो ये था स्टेफन कॉन्स्टेंटाइन का ओवरऑल प्रोफाइल इंडियन नेशनल टीम के लिए। आपको क्या लगता था कि अगर स्टेफन कॉन्स्टेंटाइन अभी रहते इंडियन नेशनल टीम के लिए तो वो क्या सच में अच्छा साबित होते, या जो हमारी अभी हालत है क्या इससे हमारी अच्छा हालत होती, क्या हमारी टीम ग्रो कर पाती कि नहीं ग्रो कर पाती, क्या उनके टैक्टिक्स आउटडेटेड हो चुके थे, उनको निकलना सही डिसीजन था उस टाइम पे, या फिर वो इंडियन प्लेयरों को समझ चुके थे, उनकी वीकनेस और स्ट्रेंथ, और उसी हिसाब से उन्होंने टीम बनाई थी और उसी फिलॉसफी के साथ खेलते थे वो। प्लीज डू राइट योर थॉट्स इन कमेंट सेक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।